हेलो सन मून एंड राइजिंग एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके रिलेशनशिप के हवाले से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग है और ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस मैसेज है। जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लें। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं। क्या मैसेजेस आते हैं आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के हवाले से। एक्वेरियस के पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की क्या मैसेजेस हैं देयर रिलेशनशिप में। ओके, तो अंडरनीथ आपके पास है हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, आपने स्टेबिलिटी के हवाले से सोचा था इसमें, इस रिलेशनशिप में, या फिर कमिटमेंट के हवाले से सोचा था। कमिटमेंट के हवाले से थोड़ी सी मिस्टीरियसनेस है रिलेशनशिप में। लाइक आपको जस्टिस, आप जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, बट आप या तो आप जो है गोस्टेड हुए में हैं, या आपके पार्टनर ने आपको गोस्टेड किया हुआ है। यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हैं, मिस्ट्री है जो कि सॉल्व नहीं हो रही है। सो पास में डेफिनेटली एक ऑफर तो है, ये रिलेशनशिप आप इस रिलेशनशिप में तो थे, लेकिन ये एक लाइक फ्रेंडशिप काइंड रिलेशनशिप था। लाइक फ्रेंडशिप के लाइक आपको पास में शायद ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ हो इनिशियल लेवल पर, और इसमें पोटेंशियल था कि ये आगे जाके कमिटेड रिलेशनशिप में बदल सकता है, इसलिए आपने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया था या इस फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट किया था। ये आपकी ख्वाहिश थी कि आप इसको, ये आप रिलेशनशिप में जाएं, बट दोस्ती से स्टार्ट करें, ये आपकी हो सकती है थॉट्स उस टाइम पास्ट में। So let's see why this page of pentacle is here. Queen of wands and यहाँ पे है 5 of wands. तो definitely बहुत सारे लोगों की कंपटीशन से निकल के आपने हो सकता है इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया। लोगों की इंटरफेरेंस को रही हो इस रिलेशनशिप में, या तो जैसे बहुत ज़्यादा एडमायरर्स हों आपके पार्टनर के, और बहुत से एडमायरर्स में से निकल के आपने एक एक पर्सन को चूज़ किया, या फिर उस पर्सन के बहुत सारे एडमायरर्स थे जिसमें से आप सक्सेसफुल रहे उस पर्सन को एक्सेप्ट करने में या लेने में अपने लाइफ में। सो ये एक सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी फ्रेंडशिप में भी बहुत से लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से इसमें बहुत से फाइट्स वगैरह हुई हैं। सो पास्ट में यस, कोई लाइक किसी की ईगो जो है, उस ईगो की वजह से बहुत सारे क्लैशेस हुए हैं, या तो आप या आपके पार्टनर, और या पास में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है किसी एक पर्सन की तरफ से ये रिलेशनशिप। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन में 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो डेफिनेटली ये एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन करंटली आप लोग दोनों के लिए चल रही हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी जो है वो पास्ट में भी थी, थर्ड पार्टी स्टिल इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आप दोनों में ब्रेकअप से चल रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। सो लेट्स सी कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं करंट में इस रिलेशनशिप के हवाले से, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। ओके, आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप शायद एंडिंग की तरफ जा रहा है, या फिर इसमें कुछ चीज़ों को ख़त्म करके, किसी एक सिचुएशन को एंड करके किसी नई चीज़ की ज़रूरत है। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रहा था तो अब आप चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी एंड हो। यस, अगर आप थर्ड पार्टी में थे तो आप बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में भी खुश नहीं हैं, और अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में थे तो वो अब थर्ड पार्टी में खुश नहीं है। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी इज़ एंडिंग करंटली, और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा वरीड हैं इस एंडिंग के हवाले से।
बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन और एंडिंग पेनफुल और एंजाइटी वाली सिचुएशन चल रही है आप दोनों के दरमियान। और फ्यूचर में भी मुझे लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज रह सकते हैं, आप लोग दोनों के दरमियान ट्रस्ट इश्यूज हैं, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत है कैप्रिकॉन्स। और इनडिसाइसिव अबाउट द रिलेशनशिप, कोई डिसीजन नहीं है। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस कुछ हाइड हो रहा है, तो डेफिनेटली कोई किसी से कुछ हाइड कर रहा है, थर्ड पार्टी हाइड की जा रही है, या मैनिपुलेटिव और झूठ की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सो फ्यूचर में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी? यस, आपके पार्टनर आपके पास नया नया लव लेके आ सकते हैं, एक नया लव ऑफर और कमिटमेंट लेके आ सकते हैं, बट आपको उस केयरफुल रहना है, शायद उसमें वो बात नहीं है। हो सकता है आपको ट्रस्ट हो, आपके पार्टनर आपके पास एक कमिटमेंट लेके आ सकते हैं, लेकिन आप इनडिसाइसिव हो सकते हैं क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है उस पर्सन पे अब। सो डेफिनेटली सेवन ऑफ सोर्स अगेन से आया है यहाँ पर, तो ट्रस्ट इश्यूज आपको हैं आपके पार्टनर की तरफ से। और हो सकता है थर्ड पार्टी अब एंड हो गई है, करंट सिचुएशन में एंड चल रही है, तो आपके पार्टनर आपके पास अगर कमिटमेंट और लव लेके आते हैं, न्यू लव ऑफर और कमिटमेंट लेके आते हैं, तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और आप डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। तो ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं पास्ट में, सॉरी करंट, सॉरी फ्यूचर में हो सकते हैं आपके लिए ट्रस्ट इश्यूज। सो लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइजेस क्या हैं यहाँ पे। व्हाट आर द एडवाइजेस? Sorry, what are the advices for Capricorns in past? What were the advices? Like past के हवाले से क्या advice है? Express your love, go ahead and make a romantic gesture. So यहाँ पर आप लोगों को ये कहा जा रहा है, यहाँ पे है एक्सप्रेस योर लव। तो पास में आपने अपना लव एक्सप्रेस किया था, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की इंटरफेरेंस के होते हुए आपने अपना लव एक्सप्रेस किया था, या बहुत से कॉम्पिटिटर्स के होते हुए आपने अपना लव एक्सप्रेस किया था, तभी आप इस रिलेशनशिप में आए थे। लेकिन इस वजह से बहुत से लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से भी आपका रिलेशनशिप पास में ख़राब हुआ था, या पास में लोगों की इंटरफेरेंस अगर थी तो आपको अपना लव एक्सप्रेस करते रहना था। अगेन से देखते हैं कि क्या एडवाइजेस हैं फॉर प्रेजेंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन के लिए क्या एडवाइजेस हैं। पैशन, I don't know why this passion is here, but करंटली आपको ये है कि पैशन अपना शो करें, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो अगर आप लोग हार्टेड हैं, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, डिसहार्टेड हैं, तो अपने पैशन को शो करें अपने पार्टनर के लिए। सो अनदर एडवाइस क्या है? कोडिपेंडेंसी, addictions are affecting your love life, so definitely फ्यूचर में भी ये जो ट्रस्ट इश्यूज हैं ये आपकी लव लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर भी। सो केयरफुल रहने की ज़रूरत है, या फिर आपको अच्छे से छानबीन कर लेनी चाहिए उस पर्सन की तरफ जो आपके पास आ रहा है। उसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से छानबीन कर लेनी चाहिए कि वो पर्सन वाकई में जेन्युइन फीलिंग्स लेके आ रहा है, या अभी भी उस पर्सन की लाइफ में झूठ और फरेब है। So that was your reading. If it resonates you, please like me, confirm, and comment below. Like me, subscribe my channel. Thanks for watching.